अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वर्क प्लेटफॉर्म हम लोग इसके ऊपर साइन अप करेंगे। मैंने एक स्टूडेंट का आप में से डाटा ले लिया हुआ है, तो उस स्टूडेंट का हम लोग डाटा जो है वो ऐड करते हुए इसको जो है हम साइन अप करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आपको यूआरएल नजर आ रहा है www.upwork.com। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर जाना है और ये आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी। इसको ऊपर साइन अप करने से पहले आपने ये जरूर सोच लेना है, समझ लेना है कि भाई आप जो है वो आपके पास क्या स्किल है, आप किस स्किल को यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो साइन अप के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे साइन अप का बटन है और साइन अप को मैंने क्लिक किया तो मेरे पास आ रहा है कि आप अपने जीमेल अकाउंट से हो जाएं, अपने एप्पल के अकाउंट से हो जाएं या अपनी ईमेल आईडी से हो जाएं। तो मैं यहाँ से ईमेल आईडी के जरिए जो है वो साइन अप होना चाहता हूँ। रिकमेंडेड भी यही करूंगा मैं। यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी दूंगा और कंटिन्यू विद ईमेल करूंगा। अगर आप जीमेल से होना चाहते हैं वहां से हो जाएं और एप्पल से होना चाहे तो वहां से हो जाएं। जी अरमान, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, मैं ये पूछ रहा था जैसे फाइवर पे अनट्रेडिशनल भी होता है ना, तो यहाँ पे सिर्फ ऑफिशियल ही होता है अपवर्क पे, जी यहाँ बिल्कुल। पे नहीं होता है। नहीं बिल्कुल, यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद फसी का हमारे पास ईमेल आईडी था, तो इसको कंटिन्यू विद ईमेल। ओके जी, कंटिन्यू विद ईमेल के ऊपर क्लिक करेंगे, एक जस्ट वो बताएगा। ठीक है, कि आप इसको यूज कर रहे हैं कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है उसका नेम। ठीक है, ओके सर। अच्छा जी, मैं पासवर्ड फिलहाल अपने से रखने लगा हूँ, बाद में फंसी को मैं बता दूंगा। ओके जी, यहाँ पे ऑब्वियसली आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान लिखेंगे। यहाँ पे है वर्क एज अ फ्रीलांसर और हायर फॉर अ प्रोजेक्ट। ये आपने बड़े इसको उससे देना है कि आपने पहले जीमेल आईडी दिया, नेक्स्ट आपने अपना नेम, और आपने अपना नेम ओरिजिनल देना है जो आपके सीएनआईसी के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे आपने कोई भी इस तरह का नाम नहीं देना। यहाँ पे अपने पासवर्ड एंटर करना है और उसके बाद वर्क एज अ फ्रीलांसर के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपने इसको चेक कर देना दोनों को। तो यहाँ पे अपने यूजर देना है। ठीक है, फसी अगर यूजर देना है तो बता दें। ठीक है, सजेस्टेड ये आ रहे हैं मोहम्मद फसी 5936। ठीक है, सर फर्स्ट वाला कर दें। ये वाला यस m_ul सर। डॉट। अच्छा चलो ठीक हो गया। इसको क्रिएट माई अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। मैंने इसके ऊपर ना सर पहले अकाउंट बनाया हुआ था, मेरा ये चला नहीं था। ये अप्रूव नहीं हुआ हुआ था, तो कोई इशू तो नहीं होगा अभी? मे बी पॉसिबल है। सीएनआईसी वगैरह के साथ वो मतलब कि आपको हो करना सकता है। चलिए उसका कर लेते हैं फिलहाल। इसको मैं वो करने लगा हूँ, क्रिएट माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता दें। नाम, उसके बाद आपका पासवर्ड। यहाँ तक अगर समझ नहीं आई हो तो मुझे बता दें। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से यूजर नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फंसी पहला क्या नाम रखा हुआ था पहले आपने अपने, उस यूजर नेम क्या था आपका? सर वो ईमेल वगैरह और थे, तो उसका ठीक है, नहीं नो याद। प्रॉब्लम। ओके, क्रिएट माई अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर सारी चीजें वो एक्सेप्ट करता है तो हमारा ईमेल ये जो ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हमारा यहाँ पे आपका जो अकाउंट है क्रिएट हो चुका है। अभी जस्ट ईमेल वेरीफाई करेगा। ठीक है, इसको वेरीफाई कर दो ईमेल को। ईमेल खुला हुआ ना आपके पास? जैसे ये वेरीफाई होगा हम इसको रिफ्रेश करेंगे और हमें जो है वो वेरिफिकेशन हो जाएगी हमारी ईमेल की। उसके बाद हम फर्दर इसको प्रोसीड करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको स्टार्ट में कुछ कनेक्ट्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और जब भी किसी जॉब को अप्लाई करते हैं वो आपके कनेक्ट्स यूज होते हैं। वो कनेक्ट्स डिपेंड करते हैं जॉब की उसके ऊपर कि जॉब किस तरह की है। अगर लॉन्ग टर्म जॉब है तो वो आपके कनेक्ट्स 6 तक भी हो सकते हैं, और अगर आपकी शॉर्ट टर्म जॉब है तो वो आपके 2 कनेक्ट्स से 4 कनेक्ट्स भी होते हैं। और अगर आपका तो क्लाइंट इसमें वो वेरीफाई। पासवर्ड हाँ, अपनी ईमेल का आईडी दो ना। मांग, ईमेल लगाया उसके बाद वेरीफाई के बाद वो पासवर्ड मांग रहा है, वेरीफाई ईमेल के बाद। ठीक है, अभी पता चल जाता है, एक सेकंड। ये देखें जी, वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, उन्होंने वहां से वेरीफाई कर दिया है। अब मैं कंटिन्यू करूंगा। ज्वाइन अपवर्क एज अ फ्रीलांसर। हाय मोहम्मद फसी, थैंक फॉर योर इंटरेस्ट इन अपवर्क
as the world largest talent platform, we connect millions of business with independent professional like you. ठीक है, to get started, all you need to fill. अच्छा जी, continue. अब ये सारी फील्ड्स हमें फिल करनी है वन बाय वन ना, तो मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो है वो उसको उसको एक्टिव कर दिया, यानी कि वेरीफाई कर दिया मेल को, यानी कि आपको मेल एड्रेस, आपके मेल एड्रेस पे मेल जाएगा, आपने उसको करना होगा। अब ये क्या कह रहा है जी, फिल आउट योर प्रोफाइल। अच्छा, यू विल रिसीव एन ईमेल विद इन 24 आवर टू नो इफ यू आर एक्सेप्टेड। अब जब हम ये सारा मुकम्मल कर लेंगे तो हम अपनी इसको सबमिट करेंगे प्रोफाइल को, तो उसके बाद 24 घंटे में अपवर्क उसको रिव्यू करेगा, और ज्यादातर एप्लीकेशन जो होती हैं वो रिजेक्टेड हो जाती हैं, वो एक्सेप्ट नहीं होती। ठीक है, वो कह रहा है कि वी आर करेंटली एक्सपीरियंसिंग अ हाई नंबर ऑफ एप्लीकेशन, क्रिएट अ स्टैंड आउट प्रोफाइल टू इंक्रीज योर चांस ऑफ गेटिंग अप्रूव्ड। अब इसमें होता क्या है कि अब 10,000 लोग, शायद इससे भी ज्यादा लोग जो है वो रोजाना की बुनियाद पे अपना अकाउंट बना रहे होते हैं पूरी दुनिया से अपवर्क के ऊपर। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि वो जब देखते हैं कि एक फील्ड में काम इतना नहीं है लेकिन एप्लीकेशन ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं कि वो उनको एक्सेप्ट करना छोड़ देते हैं, वो रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो एक्सेप्ट एप्लीकेशन को नहीं करते। जिस तरह के डाटा एंट्री वगैरह की फील्ड है, इसमें बहुत सारी दुनिया जो है वो अप्लाई कर रही होती है। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है वो डाटा एंट्री वगैरह के ऊपर कभी भी गिग नहीं बनाए, मैं ये रिकमेंड करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट में प्रोफाइल के ऊपर मैं बता दूंगा किसके ऊपर करना है, बाद में आप उसको उसके ऊपर ले जा सकते हैं। स्टार्ट में प्रोफाइल। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर आप लिंक्डइन के ऊपर आपका आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप इसको यहाँ पे, लेकिन आप लिंक्डइन पे ना कीजिएगा, इसको आप फिल आउट मैन्युअली कीजिएगा। अगर फिर भी कोई करना चाहता है तो अब वो लिंक्डइन के जरिए कर सकते हैं। फिल आउट मैन्युअली के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो पूछेगा आपकी एक्सपर्टीज क्या है, टेल अस अबाउट द वर्क यू डू, व्हाट इज द मेन सर्विस यू ऑफर। अब इसमें अब देखें ग्राफिक डिजाइनर क्या है जो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, डिजाइन एंड क्रिएटिव्स। अब इसी तरह आईटी नेटवर्किंग है, इंजीनियरिंग है, इसमें आपने पहले मेन कैटेगरी देनी है। इसके बाद आपने देना है कि व्हाट टाइप ऑफ डिजाइन एंड क्रिएटिव डू यू हैव। अब आपने चार वो चीजें चूज करनी है जो, देखिए ना, आप ग्राफिक डिजाइनिंग में इतनी सारी कैटेगरीज है, आप किस कैटेगरी के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो अब फसी जो है वो आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के ऊपर काम करता है, और इसके अलावा ब्रांड आइडेंटिटी एंड स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करता है, और एनिमेशन तो नहीं करते ना आप, ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, प्रेजेंटेशन, वॉइस टैलेंट। अच्छा, ये हमने एक इस मेन कैटेगरी से चूज किया। अगर हम इसमें से इसके अलावा अगर किसी और से हम देखना चाहते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि भाई डिजाइन क्रिएटिव से दो चीजें करता है, उसके अलावा दो और कहीं से भी करता है। ठीक है, इन दोनों को कर दिया, प्लस मैंने कोई और चूज किया, कस्टम सर्विस। तो कस्टम सर्विस में भी हम वहां से भी है एक कोई ना कोई चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ, आर्ट इंस्टीट्यूशन, ब्रांड आइडेंटिटी, और मोशन का फिजिकल डिजाइन, वीडियो प्रोडक्शन, फोटोग्राफी। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने वो ऑफर लिखने हैं। ठीक है, वो स्किल लिखने हैं जो आपका जो क्लाइंट है वो सर्च करे, जिस जिस तरह। अब मैं अगर फंसी का थोड़ा सा यहाँ पे देखूं कुछ, इसने कौन कौन सी ऑफर दी हुई हैं। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन, और इसके बाद आ जाता है जी, नेक्स्ट है लोगोस। पोर्ट्रेट इलस्ट्रेशन सर। क्या कह रहे हैं? पोर्ट्रेट इलस्ट्रेशन। ठीक है, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट इलस्ट्रेशन तो नहीं आ रहा, पेंटिंग सर, पेंटिंग का। पोर्ट्रेट पेंटिंग आ रहा है। ठीक है जी, यस सर। तो इसके अलावा आ जाता है फोटोशॉप। यहाँ पे आपने जिस तरह हम लोग कीवर्ड लिखते थे, ठीक है, इसमें आप 10 जो है वो अपने स्किल लिख सकते हैं। इसके अलावा आ जाएगा आपका एडोब इलस्ट्रेटर। इसके बाद आपके आ जाएगा जी प्रोडक्ट डिजाइन। जी, कॉमिक इलस्ट्रेशन भी आता है सर।
और अच्छा जी, विजुअल आर्ट, इस तरह की आप चीज़ें मजीद भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम इसी को कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। वैसे 10 ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 चीज़ें आपके पास कि आप किस लेवल के फ्रीलांसर हैं, आपको अपने स्किल के ऊपर कितनी एक्सपर्टीज है, आप एक्सपर्ट हैं, आप इंटरमीडिएट लेवल के हैं या आप एंट्री लेवल के हैं। ये अब आपने खुद बताना है कि आप किस लेवल के हैं। इंटरमीडिएट बता दूं या आई थिंक इंटरमीडिएट जो है वो बेस्ट रहेगा। ना आप एक्सपर्ट हैं ना एंट्री लेवल के हैं, इंटरमीडिएट ज़्यादा सूटेबल है। जो चीज़ें आप बताएंगे इस बेस के ऊपर जो है ना वो आपको जॉब आपको आ रही होंगी, आपके जो फीड होता है ना आपका अपना फीड, उसके ऊपर आपकी दी गई हुई इंफॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ पे आपको जॉब शो होगी। तो इंटरमीडिएट करने के बाद नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एजुकेशन। ठीक है जी। तो एजुकेशन में हम लिखते हैं, इन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग की हुई है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कहाँ से की है जी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। देखते हैं आती है तो नहीं आती, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। ठीक है। और इन्होंने किया जी बैचलर्स, यहाँ पे लिखते हैं ग्राफिक्स में। अच्छा जी, अगर यहाँ पे कैटेगरी नहीं मिल रही हो तो आप लोग अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कब से कब तक की है जी? सर ये लास्ट ईयर है, अभी करंट है। चले ठीक है, कोई मसला नहीं। 2017। अच्छा, यहाँ पे आपने डिस्क्राइब करना है। ठीक है। अब यहाँ पे सेव एंड ऐड मोर के ऊपर जाके जितनी चाहे एजुकेशन अपनी ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने इनकी लास्ट डिग्री ऐड की है, तो अब इसमें मजीद भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसको सेव करूंगा जस्ट, तो यहाँ पे अभी फर्स्ट इसको बाद में चेंज कर लेना, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। एजुकेशन हमने ऐड कर दी, ऐड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जाऊंगा। यहाँ पे हम अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ फ्रीलांसिंग। ठीक है। ठीक है। हम लिखते हैं जी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं 2017-18 से कर रहे हैं। चले जी। ठीक है। सर इसमें जॉब अगर कर तो दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसी डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं फिलहाल। यहाँ पे आपने लिखना है कि भी मैं वहाँ पे एज अ क्या काम करता हूँ। ठीक है। कौन कौन से मुझे टूल्स आते हैं, कौन कौन से मेरे पास स्किल्स हैं, वो आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है और सेव कर देना है। तो अब यहाँ पे आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर दिया, इसमें मजीद भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट करूँगा और नेक्स्ट हमारे पास लैंग्वेज आ जाएंगी। ठीक है। तो ऑब्वियसली इंग्लिश हमारी जो है वो नेटिव तो नहीं है, हम इसमें फ्लुएंट हो सकते हैं। ठीक है। तो अब इंग्लिश के बाद मजीद ऐड करूँगा इसमें। पहले इंग्लिश को देखते हैं। इंग्लिश होगी हमारी, उसके बाद हम उर्दू लिखते हैं। यहाँ पे उर्दू के बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे होते हैं। ठीक है। तो वो हमारी नेटिव है। और ऐड लैंग्वेज पे जाकर मैं पंजाबी लिखूंगा। यहाँ पे आपको जो जो आती है आप अपने हिसाब से उसमें लिख दीजिएगा, जो जो आपको लैंग्वेज जिस लेवल की आती है। तो पंजाबी भी नेटिव होगी। और अगर यहाँ पे आप एक लैंग्वेज लिख दें फ्रेंच। ठीक है। तो ये आपकी कन्वर्सेशनल होगी। आप नहीं भी लिखना चाहे तो नहीं लिखें, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो आपकी इंग्लिश जो है वो उसकी प्रोफिशिएंसी पता लगी, लैंग्वेज बाकी इसकी उर्दू की, पंजाबी की और फ्रेंच की। तो यहाँ से आपने प्रोफेशन सेट कर लेनी है सारी लैंग्वेजेस की और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपने लैंग्वेजेस ऐड कर ली। अब आ जाता है आपका आपका रेट क्या है, आपका जो आप जो काम करते हैं उसका हावरली रेट क्या है। ठीक है। तो ये आपने चूज करना है। तो आप अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो $10 मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा स्टार्ट में। बाद में जो है आप इसको बढ़ा सकते हैं।
अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं तो $5 स्टार्ट करें, $4, $5, $3। और अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप $10 से स्टार्ट करें। तो $10 के बाद $2 यानी कि 20% आपका अपवर्ड काटेगा और बाकी 80% जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं इसको। ये हमने यहाँ पे अब हम अपना टाइटल देने लगे हैं। ठीक है, तो फसी क्या टाइटल आप यूज करते हैं उसके ऊपर? डिजिटल आर्टिस्ट। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक प्रोफेशनल ओवरव्यू देना है इन्होंने। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा इनका प्रोफेशनल ओवरव्यू को चेंज किया है, वो मैंने चेंज करके यहाँ पे लिखा है। Hello there. Before talking about professional, I would like to introduce myself. I am Fasi and I am from Pakistan. I am working as a graphic designer from last year and have an exceptional knowledge in illustration and professional digital artist. I love getting awesome digital artwork. You will find me professional and I will provide my best for your design, your audio and visual images for product illustration, logos and website. I'm अच्छा जी, ठीक हो गया सारा। मैंने इसको थोड़ा सा फंसी मैंने चेंज किया था, बल्कि थोड़ा नहीं काफी चेंज किया। आई होप कि आपको इसमें नजर आ रहा होगा। तो इसको आपने इस तरह डिस्क्रिप्शन लिख देनी है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन आपकी कॉपी नहीं होनी चाहिए, आपका टाइटल कॉपी नहीं होना चाहिए। जहाँ पे आप कॉपी करेंगे वहीं पे आपको अपवर्क पकड़ लेगा और आपकी जो प्रोफाइल है वो बैन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रिजेक्ट हो सकती है। तो ये प्रोफाइल आपकी क्रिएटिव होनी चाहिए। ये फसी ने बनाई थी, उसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐड की हैं। ठीक है, ताकि आज आपको ये चीज़ें प्रेजेंट की जा सके। तो इसको मैं नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, अब आ जाता है हमारा ऐड पोर्टफोलियो फोटो। ठीक है, तो पिक्चर आपकी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आपका जो फेस है वो क्लियरली शो हो रहा हो। यस मरियम, आपका क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइवर का और अपवर्क का कोई आपस में लिंक तो नहीं है ना? मतलब जो हम लोगों ने नहीं, डिस्क्रिप्शन आप वगैरह वहाँ लिखी है बिल्कुल वो हम यूज कर यहाँ लिख सकते हैं, सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है लिख सर। सकते हैं। एक मरतबा मेहनत करें, अच्छी ठीक है, कर लें और वो आप यूज कर लें, कहीं भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, अब ऐड प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। आपकी जो पिक्चर है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। एक इसकी इमेज लगाई हुई है, जैसे कि हम इसको जरा सा सेट कर देते हैं। आई होप कि इसको ये जो है वो अ, पकड़ ले। इस तरह आपने इस पिक्चर को सेट करना है। ठीक है, तो अगर वो इसको अब यानी कि अप्रूव नहीं करता तो उसी वक्त अपवर्क बता देगा कि ये जो इमेज है वो इस काबिल है या नहीं है। ठीक है, तो फौरन वो बता देता है। अगर आप इस तरह की कोई इमेज यूज करते हैं तो फिर आपको फौरन से वो इमेज चेंज करनी पड़ती है। तो अभी ये अपनी उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एल्गोरिथम के जरिए चेक कर रहा है कि जो पिक्चर लगाई है ये ठीक है या नहीं है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज में? आ रही है सर, आ रही है। यस ओके सर। ओके, ये टाइम ले रहा है। अच्छा, एक और चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है कि अगर आपने कोई पिक्चर ऑलरेडी अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है, जो पिक्चर उसके ऊपर दी हुई है उससे बिल्कुल टोटली डिफरेंट इमेज दें। ठीक है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। यहाँ पे फैसल साहब है, उनके साथ भी आई थिंक हुआ था, किसी के साथ भी हुआ होगा। ये उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। एंड पे फिर वो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपने लोकेशन देनी है। ठीक है, पाकिस्तान। फर्स्ट ही मुझे थोड़ा सा वो सेंड कर दें, यहाँ पे मैं लोकेशन ऐड कर दूँ और एड्रेस जो है वो भी देख लें। मंडी बहुद्दीन सर, मंडी बहुद्दीन। मंडी बहुद्दीन, आपका पोस्टल कोड क्या है मंडी बहुद्दीन का? एक सेकंड सर, मैं सर्च कर दूँ। 502400। ठीक है जी, एड्रेस मुझे शेयर करें थोड़ा सा। ठीक है, हाउस नंबर और मुझे मैं यहाँ डिटेल पे वाला तो मुझे भी नहीं आता। हाउस नंबर स्क्रीन मैंने ऑफ कर दिया, मुझे मैसेज कर दे बेशक प्राइवेट में, तो इसको मैं ऐड कर यस दूंगा सर, आपको। आप हाँ जी, मैंने स्क्रीन ऑफ कर दिया गाइज, क्योंकि जो होती है प्राइवेसी वो एक ह्यूमन राइट है। तो हर बंदा जो है वो अपनी प्राइवेसी रखने का जो है वो
पाबंद है, उसको कोई इतना वो नहीं है कि प्राइवेसी हो करवाए। अब मुझे मैसेज कर दें, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। सर जी जी अगर हम एक हम लाइक स्किल लेते हैं और उसको अब वो बताए कि ये दिस स्किल इज रियली वेरी कॉमन, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? फिर हम क्या कर सकते हैं जो वेरी कॉमन स्किल है उसको क्या, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो एडिटिंग इज माय मेन स्किल। अगर वीडियो एडिटिंग तो मैं करता हूँ स्किल उसको करके, फिर बाद में कहेगी नहीं योर अकाउंट इज इन रिव्यू, रिव्यू के बाद में कहेगा योर स्किल इज मोस्ट कॉमन, प्लीज सिलेक्ट अनदर स्किल। उसमें होता ये है तो कि उसमें आप एक मेन कॉमन, यानी कि अब देखिए ना, जस्ट अ सेकंड, मुझे ये एड्रेस ऐड करने दें, फिर मैं इंशाल्लाह आपको ना अच्छा जी, आयो, अच्छा स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी सब लोगों को? प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा। जी सर। प्लीज ये जो नंबर है ये आपने कंफर्म करना है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है? तो प्रीव्यू प्रोफाइल के ऊपर जाऊंगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमारा नेम आ गया मोहम्मद फसीउल्लाह, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट आ गया, टाइम, ये हमारा टाइटल है, ये हमारी डिस्क्रिप्शन है, ये हमारा हॉल रेट है, ये हमारे स्किल्स हैं, ये एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है कुछ, ठीक है? कुछ एजुकेशन का है, और लोकेशन प्लस इंग्लिश और लैंग्वेजेस है हमारी, ठीक है? अब मैं सबमिट करूँगा तो ये हमारी प्रोफाइल सबमिट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद 24 हावर्स जो हैं वो हमें चाहिए होंगे इसको मुकम्मल प्रोसेस करने के लिए, इसको मुकम्मल उनके अप्रूवल आने की तरफ से, ठीक है? इसमें सिर्फ पोर्टफोलियो नहीं ऐड होता? क्या चीज़? इसमें वो बाद पोर्टफोलियो नहीं लगाती? वो बाद में होगा, ठीक है? अप्रूवल के बाद? अप्रूवल के बाद, ठीक है? ओके। तो अभी मैं इसको सबमिट नहीं करने वाला, ठीक है? तो अभी मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको सबमिट कर दूंगा तो फिर ये होगा कि ये हम इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकेंगे। तो फंसी आपने करना क्या है, आपने एक तो अपना ये एक्सपीरियंस ऐड करना है और आपने एजुकेशन में ऐड करना है, और अगर आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लगे, जस्ट आपने एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करके, ठीक है, जो जो चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है? ये देखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे अपना हॉली रेट आप एडिट कर सकते हैं। इसी तरह हर एक चीज़ को आप एडिट कर सकते हैं। तो मैं इसका जो है वो पासवर्ड आपको शेयर कर दूंगा। तो अभी मैं यहाँ से लॉग आउट करने लगा हूँ। अब मैं एक्चुअल में आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर लेके जाऊँगा और इनके सारे फीचर्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं आया होगा, कोई मसला नहीं आया होगा। तो मैं लॉग आउट करने लगा हूँ यहाँ से इसको मैंने लॉग आउट कर दिया।